सुमित्रा महाजन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। लोकसभा स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ताई ने मीडिया को पत्र भेजा है, यह पत्र भिजवाया भी जा सकता है। मेरे टिकट को लेकर पार्टी असमंजस में है, मैं चुनाव न लड़ने की घोषणा कर रही हूं। अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, पार्टी जिसे चाहे इंदौर से टिकट दे दे। वो चुनाव लड़ रही हैं, यह भी उन्होंने बताया था। अब वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इस बात का भी ऐलान उन्होंने ही किया है। तो लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस बात से इनकार कर दिया। इस तरीके के इशारे बार बार मिल रहे थे। शिवराज सिंह चौहान साहब ने बयान दिया, पार्टी जो कहेगी वो किया जाएगा। राकेश सिंह ने भी इस तरह का बयान दे दिया इंदौर को लेकर। उनसे जब पूछा गया, बीच में ये बात भी निकल कर आई कि मान मनोबल का दौर चल रहा है। मैं भी चौकीदार अभियान को लेकर एक बड़ा आयोजन किया गया। पहले ताई ने कहा वो पहुंचेंगी, इसके बाद ताई ने कहा कि वो नहीं पहुंचेंगी। वो नहीं पहुंची, हालांकि भाजपा ने कहा कि उनका कोई और कार्यक्रम था। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई और अब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मजबूत पकड़ इस संसदीय क्षेत्र पे सुमित्रा महाजन की, लेकिन उम्र का जो क्राइटेरिया है 75 पार का जो क्राइटेरिया है, उसको लेकर ताई का टिकट संशय में था और अब उन्होंने खुद कह दिया कि मेरे टिकट को लेकर पार्टी में असमंजस है, मैं चुनाव न लड़ने की घोषणा कर रही हूं। घोषणा नहीं कर रही है, सिर्फ बता भी दिया उन्होंने, मीडिया को बाकायदा पत्र लिखकर ये बात उन्होंने कही है, पार्टी जिसे चाहे टिकट दे दे। ये एक संदेश देने की भी इस तरीके से, बड़े नेता संदेश जब देते हैं तो वो इसी तरीके से देते हैं, बयान के फॉर्म में, लेटर लिखने के फॉर्म में। तो यही सुमित्रा महाजन ने किया है। वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, पार्टी जिसे चाहे इंदौर से टिकट दे दे। लगातार विरोध हो रहा था। तो सुमित्रा महाजन चुनाव नहीं लड़ेंगी। तमाम तरह की बातें इस सीट को लेकर निकलकर सामने आई इंदौर से। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कहा था, जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कोई मजबूत कैंडिडेट उतारिए, कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा था, तो चुनाव लड़ने का मजा भी आए। और अब अचानक से पार्टी के असमंजस को देखते हुए उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बाकायदा एक लेटर भेजा है मीडिया को कि मैं चुनाव न लड़ने की घोषणा कर रही हूं। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे अरुण का रुख करेंगे। अरुण, ये लेटर भेजा गया या भिजवाया गया, ये भी सबसे बड़ा सवाल। अरुण, बिल्कुल अंदर की बात तो यही मानी जा रही है कि शायद ये लेटर भिजवाया गया हो, क्योंकि ताई को मनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे थे कि वो चुनाव ना लड़ने की बात पर मान जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नेताओं से बातचीत हुई है, चर्चाएं हुई हैं और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो इंदौर से चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि लंबे समय से ये माना जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि ताई का टिकट कट सकता है। यही कारण है कि ताई ने खुद अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हम आपको बताते हैं कि एज फैक्टर जो ताई का था वो 76 साल की अभी होने वाली है। 12 अप्रैल को उनका जन्मदिन है और इसके बाद वो 77वें साल में प्रवेश कर जाएंगी। और आज ही अमित शाह ने एक बयान जो दिया है कि 75 साल वालों को टिकट नहीं देगी पार्टी, तो उसके बाद ये स्थिति साफ हो गई थी कि अब सुमित्रा महाजन का टिकट कट सकता है, टिकट मिलना उनको मुश्किल है। और यही कारण है कि ताई ने अब खुद इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी जिसे चाहे इंदौर से चुनाव लड़ाए, क्योंकि पार्टी को भी निर्णय लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, उनकी वजह से परेशानी हो रही थी और पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही थी कि किसको टिकट इंदौर से दिया जाए, किसको चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन अब पार्टी स्वतंत्र है, वो चाहे जिसको टिकट दे सकती है। हालांकि अपनी ओर से ताई ने किसी का नाम नहीं दिया है कि वो किसे अपना पसंद बताती है। हालांकि उन्होंने अंदरूनी सूत्र बताया, ताई ने अपने 1-2 नाम भी दिए हैं जिनको वो टिकट दिलाना चाह रही हैं। जी, अगर उन नामों के बारे में कोई जानकारी हो तो वो भी बताएं। और इस लेटर से अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी को मिल रही होगी तो सत्यनारायण सत्तन को मिल रही होगी। अरुण,
बिल्कुल, जो पार्टी में उनका विरोध हो रहा था कि सत्यनारायण सत्तन तो खुले रूप से ये कह रहे थे कि यदि ताई लड़ेंगी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। तो सत्यनारायण सत्तन बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, मंचीय कवि है और बीजेपी के विधायक भी रहे हैं। वो लगातार ताई के खिलाफ बिगुल फूके हुए थे और उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि वो ताई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और अगर ताई को टिकट मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़ेंगे। तो उनको इस निर्णय के बाद उनको भी खुशी हुई होगी कि ताई ने अपने आप ही कदम पीछे खींच लिए। और लेकिन कांग्रेस भी अब ट्वीट कर रही है, कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि ताई ने मैदान छोड़ दिया है, जिस वो कांग्रेस से डर गई है, कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में थी इसलिए उन्होंने मैदान छोड़ा है। तो तमाम अब सियासी चर्चाएं भी इस निर्णय के बाद शुरू हो गई है। ललित, तमाम तरह की बातें भी निकलकर सामने आएंगी। क्या ये माना जाए कि पार्टी इस लेटर के जरिए, अगर आपने कहा कि ये लेटर भिजवाया गया, पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि या तो जो नेता हैं, जो बहुत सारी उम्मीदें पाले हुए हैं पुराने नेता, वो स्वतः हट जाएं या फिर उन्हें दूसरे तरीके से दरकिनार किया जा सकता है? बिल्कुल, इससे तो यही संदेश जाता है कि जो बुजुर्ग नेता है पार्टी के, वो खुद चुनाव मैदान से हट जाएं। और सुमित्रा महाजन एक बड़ा नाम था, लोकसभा स्पीकर थी और जब उनको टिकट नहीं मिला है तो बाकी के नेताओं को जो 75 पार हैं उनको टिकट मिलना मुश्किल है, उनको टिकट अब नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि ताई को लंबे समय से चर्चा पार्टी के नेता कर रहे थे कि ताई खुद मना कर दें, जिससे कि पार्टी में एक अच्छा संदेश जाए, पार्टी कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाए कि ताई ने खुद मना किया है, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो एक संदेश भी पार्टी इसके जरिए देना चाह रही थी कि ताई खुद इनकार करें और आज वो इसमें कामयाब होती दिख रही है बीजेपी की। ताई ने खुद इनकार कर दिया, उन्होंने लेटर जारी कर दिया और अपने नेताओं को भी इससे अवगत करा दिया है अपनी मंशा से कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। इंदौर, उन्होंने लिखा है कि इंदौर के लोगों ने उनको बहुत प्रेम दिया है, इसके लिए वो इंदौर की जनता का उन्होंने अपने पत्र में धन्यवाद भी दिया है और कहा है कि आगे भी अब वो अपना इंदौर की सेवा तो करती रहेंगी लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ताई के इस निर्णय के बाद अब सियासी हलचलें तेज हो गई हैं कि अब इंदौर से बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा। ये बेहद दिलचस्प मोड़ पे दरअसल ये मसला आ चुका है। अरुण, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। प्रवीण दुबे, सीनियर एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, पहले बताया कि कोई मजेदार कैंडिडेट उतारिए तो मजा आए चुनाव लड़ने में, आप खुद ही लेटर लिखकर बता रही हैं कि नहीं साहब चुनाव नहीं लड़ना है। सवाल वही, लेटर लिखा गया कि लिखवाया गया? प्रवीण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आप बिल्कुल पहुंच रही है। तो ये अभी से कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, तो ताई ने कहा था कि वो कौन तय करेगा पार्टी से, कौन लड़ेगा इंदौर से, पार्टी तय करेगी। मतलब उन्होंने तब नहीं कहा कि वो जाने वाली है। और अब जो उनका मामला है वो, अब अगर वो कह रही है कि वो नहीं लड़ेगी चुनाव, तो इसका मतलब है कि पार्टी ने ये तय कर दिया उनको कि वो वहां से उन्हें एक तरह से समझा दिया गया हो, इसमें थोड़ा धमकी होगी, थोड़ा प्यार होगा, या हो सकता है कि इस बात से वो राजी हुई होगी यदि वो हटेंगी तो उनका पसंदीदा कैंडिडेट होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि वो मार्गदर्शक मंडल में भेज दी गई ललित, यदि तो शायद ये गलत नहीं होगा। जी, मार्गदर्शक मंडल में भेज दी गई। अब किस तरीके की स्थितियां इंदौर में बनेंगी? कविराज तो बहुत खुश होंगे, सत्यनारायण सत्तन, लेकिन नाम का ऐलान ना होना यह दिखा रहा है कि पार्टी बहुत ज्यादा सोच रही है इंदौर को लेकर। देखिए, वो सत्तन अगर थे तो सत्तन नहीं थे, बल्कि सत्तन के पीछे, पर्दे के पीछे कोई और था। आप बेहतर समझते हैं कि वो कौन थे। वहां भाई और ताई का चलता है मामला। अब हो सकता है कि ताई अगर राजी हुई हो तो कोई एक जो दोनों गुट का नहीं हो, यानी जो भाई का नहीं होगा, ताई का नहीं होगा, तो ऐसे में मालिनी गौड़ एक नाम ऐसा उभर के आती है। मेयर भी है इंदौर की, स्वच्छता में उन्होंने 2 बार इंदौर को नंबर 1 बनाया भी है। तो बहुत संभावना है कि उनके नाम पर पार्टी विचार करे, क्योंकि वो दोनों गुट से नहीं आती है और ताई के थोड़ी करीबी है। मतलब ताई को उनके नाम पे आपत्ति नहीं होगी। तो हो सकता है कि ऐसा कोई नाम वहां पर आए कि महिला को महिला से रिप्लेस किया जाए, और ऐसी महिला से रिप्लेस किया जाए जो किसी गुट से जुड़ी हुई नहीं है। ललित जी, और शायद मालिनी गौड़ का जिस तरीके का काम रहा, या अभी के जो पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम रहे, उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी सीट, मतलब विधायक तो बनी और
रिकॉर्ड शायद उनके पास ज्यादा हैं इस वक्त, तो मालिनी गौड़ सबसे करीब नजर आती हैं सर। हाँ बिल्कुल, मेयर थी तब भी उनको देखो, आपको उनका काम बहुत अच्छा था। अभी वो भी हैं एमएलए, तो भी उनके जो पति थे लक्ष्मण गौड़, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में, वो कैलाश विजयवर्गीय के बहुत घोर विरोधी माने जाते थे। और ये माना जाता था कि एक समानांतर सत्ता इंदौर में उन्होंने बना रखी थी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है कि वो भाई के गुट की तो नहीं है, तो अब वो ताई की भी बहुत करीबी नहीं थी, लेकिन ताई के को उनके नाम पे असहमति नहीं होगी। हालांकि ये काबिल गौर बात है कि अब से कुछ दिन पहले तक ताई लगातार ये कहती रही कि इंदौर का कौन व्यक्ति होगा वो तय करेगा, चाबी किसको सौंपे का एक जुमला वहां से चला था, क्योंकि ताई के ही मुंह से ये शब्द निकले थे कि वो चाबी अभी सौंपने के मूड में नहीं है। उन्हें कैलाश जी ने कहा कि वो उपयुक्त व्यक्ति को ही चाबी इंदौर की सौंपेंगी, यानी पार्टी बार बार संकेत देती रही कि जो चाबी इंदौर की आपने रखी हुई है उसे कृपया सौंप दीजिए, पार्टी के सुपुर्द कर दीजिए। ताई तैयार नहीं हो रही थी। अब जब ताई को लग गया कि अब उनका पैरोकार ज्यादा उनके लोग बचे नहीं, और जिस तरह अडवाणी जी का हसरुआ और बीजेपी के जो सीनियर लीडर है वो एक तरह से साइडलाइन कर दिए जा रहे हैं, तो वो समझ गई कि ज्यादा विरोध करना हो सकता है कि और उनकी इमेज की छीछल इधर कर दे। लिहाजा उन्होंने एक संजीदगी भरा निर्णय लिया कि अब मैं छोड़ती हूं। और उन्होंने अपने पत्र में लिखा भी कि मुझे हैरत है कि अब तक क्यों इंदौर की टिकट अनाउंस नहीं हुई, यानी हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक या कल तक शायद इंदौर की टिकट अनाउंस हो जाए। ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, हृदय परिवर्तन के बाद कांग्रेस का क्या एक स्टेप रहेगा, या और इससे मैं साफ करूं तो कांग्रेस क्या सोच रही होगी जो अचानक से हृदय परिवर्तन की हम खबर चला रहे हैं इसके बाद? देखिए, इसमें हृदय परिवर्तन अचानक नहीं हुआ ललित। जो मैं पहले भी कह रहा था कि ताई है मराठी भाषी और इंदौर मराठी भाषी लोगों का शहर है। वो किसी भी कौम किसी भी जाति के लोग हों जो बहुतायत में मराठी बोलते हैं, ब्राह्मण भी मराठी बोलता है, बाकी जो और दीगर कौम है वो भी मराठी बोलती है। तो ताई के खिलाफ आखिरी हथियार यूज हुआ। अगर हमने न्यूज़ 18 ने दिखाई थी खबर के जो मराठी समुदाय है वो भी विरोध करना शुरू कर दिया था। तो ताई को संकेत दे दिए गए थे। आपको याद होगा मंदार महाजन के मसले को लेकर, जब वो मंदार महाजन के लिए टिकट मांग रही थी तो उन्हें नहीं मिला और आका विजयवर्गीय को मिल गया। तो संकेत तभी दे दिए गए थे कि आप पार्टी में जो है वो मार्गदर्शक मंडल की ओर प्रवृत्त होती दिख रही हैं पार्टी की नज़र में। तो ये संकेत उन्हें मिल गए थे। अब जहां तक सवाल आपने कांग्रेस का किया है, तो कांग्रेस तय करेगी कि यदि मान ली गौड़ होती हैं, जिसका अभी हमारे पास कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन यदि मान ली गौड़ बीजेपी से उम्मीदवार होती है तो कांग्रेस की मजबूरी होगी कि या तो वो कोई महिला ढूंढे, उस स्तर की महिला ढूंढे जो जिसकी छवि बहुत बेहतर हो। तो पूरी रणनीति कांग्रेस तय करेगी। और संभव है कि प्लान बी कांग्रेस ने भी तैयार कर रखा होगा कि यदि मान लीजिए ताई का टिकट कटा और किसी दूसरे व्यक्ति का नाम आया तो उनके पास कौन होगा। कांग्रेस से नाम चल रहा है पंकज संघवी का, बहुत तेजी से, कमलनाथ के करीबी हैं, और पंकज संघवी का नाम चल रहा है कि शायद इंदौर से वो कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ताई की तुलना में कमजोर थे, लिहाजा कांग्रेस ने अभी तक उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया था। जी, तो बदली हुई परिस्थितियों में वो भी एक नाम सुनने में आ सकता है। एक बात और, वो इससे थोड़ी इतर भी है लेकिन जुड़ी हुई इसी से है। भाई का बार बार जिक्र आता है, भाई लगातार एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, जहां कहीं भाई को बयान देने की जरूरत नहीं होती वो फिर भी दे देते हैं। तो क्या पार्टी ने सोच रखा है कि नहीं, भाई को अभी इंदौर में या एमपी में एक्टिव नहीं करना है, आप जाके पश्चिम बंगाल संभालें? उन्हें लेकर आला कमान के फैसले इस तरह से क्यों, जबकि जो ब्रह्मास्त्र हैं आला कमान है, मतलब अमित शाह साहब हैं, बड़े करीबी बुरे वक्त के साथी हैं ये, तो आला कमान की क्या सोच है भाई को लेकर? आला कमान का जो झुकाव है वो इस फैसले के बाद दिखता है कि भाई की तरफ ज़्यादा है। और उसकी वजह ये भी है, आप देखें कि अमित शाह से लेकर तमाम पार्टी का जो कमिटमेंट है वो ज़्यादा है पश्चिम बंगाल की तरफ। 42 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं। भाई ये दावा कर रहे हैं कि 23 जिता के वहाँ से ले आएंगे। हालांकि जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि अगर दहाई का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार कर जाए तो भी बहुत होगा, अभी 2 सीट भी नहीं उनके पास। तो ऐसे मसले में वो देख रहे हैं कि बहुत समर्पण के साथ भाई पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं। जब वो पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं और पार्टी के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो यही वजह है कि उन्होंने इंदौर में अपना वीटो यूज करा लिया और इंदौर में अपनी मर्जी करा ली। तो पार्टी का आला कमान का ज्यादा झुकाव इस फैसले के बाद ऐसा दिखता है कि भाई की तरफ ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। अरुण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये जो तमाम बातें आपने सुनी या इसमें बहुत सारे इशारे हैं, बहुत सारी बातें सियासत में कही नहीं जाती। अब आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो आप एक लेटर लिख देंगे, ये नज़र यूं ही आएगा कि दिल अचानक से बदला है, पर दरअसल दिल नहीं बदला है। ये बता दिया गया है कि अब आपको कहाँ जाना है। अब आपको एक ब्लॉग लिखने जाना है, अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं पढ़ने जाना है। खैर, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।